अब मैं थोड़ा कंपैरिजन करना चाहता हूँ कि लोग एक बिजनेस करना चाहते हैं पैसा कमाने के लिए, तो बिजनेस करने में आरसीएम बिजनेस में और बाकी के बिजनेस में क्या फर्क है। देखो, अगर मैं कोई दूसरा कारोबार करूंगा, तो कोई भी कारोबार करूंगा तो बिना पूंजी के तो कोई काम शुरू नहीं होता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना पैसे के कारोबार शुरू हो जाएगा। हो सकता है कोई कम पूंजी से, कोई ज्यादा पूंजी से, लेकिन पूंजी तो चाहिए। हो सकता है मुझे लाख रुपए चाहिए, लेकिन चाहिए। पान की दुकान लगानी है तो लग जाएंगे। मैं कहता हूँ बहुत छोटा काम है तो भी आपको कुछ ना कुछ, चाहे 10-15 हजार, 20 हजार, 50 हजार कुछ भी लगेंगे, लेकिन बिना पूंजी के कारोबार नहीं चल सकता। फिर पूंजी जितनी ज्यादा होगी कारोबार आपका उतना बड़ा हो जाएगा। आपका 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ कितनी भी हो, बट पूंजी लगानी पड़ती है। लेकिन यही अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, यहाँ पे आपके पास पैसा लगाने की न तो गुंजाइश है और न आपके पास चॉइस है। यानी आप अगर मैं लगाना चाहता हूं, आपने कहा मेरे पास बहुत सारा पैसा पड़ा है, मैं बैंक में एफडी करा रखी, उसकी जगह मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ, यहाँ पे आपके पास कोई तरीका नहीं है। हाँ, अगर कोई स्टोर खोलता हूँ वो इसका एक पैरेलल अलग मॉडल है। जब डिलीवरी सिस्टम में आप चले जाते हो वो तो बहुत कम लोगों को करनी पड़ती है, लेकिन एज ए डिस्ट्रीब्यूटर बनके आपके पास कोई तरीका नहीं है। आप अगर कंपनी से रिक्वेस्ट भी करोगे सर मैं कुछ पैसा कंपनी में लगा दूं, क्या मेरा बिजनेस की गति तेज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। पहली बात तो कंपनी में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां पे आप पैसा कंपनी को दे सको, और दूसरा आप चाहे कितने कुछ भी कर लो आपके बिजनेस की गति में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये कि ये बिना पूंजी का कारोबार है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर मैं पैसे लगा के काम कर रहा हूं तो मेरे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो मेरा कारोबार 1 लाख जितना होगा। अगर मुझे बड़ा करना है तो मुझे 2 लाख, 5 लाख चाहिए। यानी बड़ा करने के लिए मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ जब पैसा है ही नहीं तो बड़ा कितना भी कर लो आप, क्योंकि पैसा तो रोक ही नहीं रहा ना। अब यहाँ पे आप कारोबार को अनलिमिटेड ले जाओ। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूँ। बिना पैसे के आज इस भारत में मैं लगभग 18,000 करोड़ का बिजनेस कर चुका हूँ, जबकि मैंने कंपनी को कभी भी एक पैसा एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं दिया। इसका मतलब इस काम को सभी लोग किसी भी स्तर पे कर सकते हैं। अगर मैं पैसा लगा के मुझे आरसीएम करना पड़ता तो शायद मैं आरसीएम को इतना बड़ा नहीं कर पाता। ये लोगों को समझने के लिए शायद एक बड़ा अच्छा तरीका है, जहाँ पे अब आपको किसी को भी अगर बिजनेस का चुनाव करना है तो उनके लिए मदद मिलेगी कि क्या करना चाहिए। दूसरा, अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे कोई ना कोई लोकल एरिया में मुझे अपनी दुकान खोलनी पड़ेगी। मैं रहने वाला हूँ अगर बुलंदशहर का, या रहने वाला हूँ मैं खुर्जा का, या रहने वाला हूँ मैं अलीगढ़ का, या रहने वाला हूँ मैं कानपुर का, या मैं रहने वाला हूँ हैदराबाद का, कलकत्ता का, कालीकट का, मधुबनी का, या भुज का। मैं जहां का रहने वाला हूँ मैं अपना कारोबार वहीं तो कर सकता हूँ। यानी मेरी मेरी मजबूरी है कि मैं कारोबार को अपने लोकल शहर में कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस की जो एक अच्छी बात है, कमाल की बात है, कि भारत के कोने कोने में, मतलब जैसे जो चारों तरफ के बॉर्डर्स आपके पूरे सीमा रेखा पे लगते हैं, उस बॉर्डर तक आप हर जगह पे अपना साम्राज्य बना सकते हो। हर जगह पे अपना कारोबार फैला सकते हो। आप चाहे फिर दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर, आप सोचिए बिजनेस की पावर देखिए आप। यहाँ मैंने पैसा लगा रखा है तब मेरी मजबूरी है कि मैं कारोबार छोटा कर सकता हूँ। यहाँ मैंने पैसा बिल्कुल नहीं लगा रखा है तब मेरे पास एक मौका है जब अब मैं पूरी दुनिया में कारोबार कर सकता हूँ। और यही वजह है कि आज अगर मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया आज के 21 साल पहले, आज भारत का ऐसा कोई शहर नहीं होगा, ऐसा कोई कस्बा नहीं होगा, ऐसा कोई छोटा विलेज नहीं होगा, ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं होगा जहां पे मेरा कारोबार नहीं पहुंचा। मैंने गया, लेकिन कारोबार का पहुंचने का तरीका ऐसा कि गांव गांव, घर घर, गली गली, मोहल्ला पहुंच गया है। करोड़ों लोगों में जा चुका है, अरबों में जाने की तैयारी है, क्योंकि यहाँ पे इसके जाने का तरीका ही ऐसा है। इसके बाद कोई कहता है मैं तो दुकान ही खोलूंगा, तो ये तो उनकी अपनी चॉइस है कि वो दुकान क्यों खोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तीसरी बात आती है कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहूँ, और अगर ट्रेडिशनल बिजनेस में करता हूँ तो मेरे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मेरी कपड़े की दुकान है तो मैं कपड़ा रख सकता हूँ, किराने की दुकान है तो मैं किराने का प्रोडक्ट रख सकता हूँ, जूते की दुकान है तो मिठाई नहीं रख सकता, क्योंकि जूते की दुकान में मैं जूता रख सकता हूँ, मिठाई का काम साथ में कर नहीं सकता। और अगर मैं जूते की दुकान में मिठाई रखूंगा तो फिर मेरे पास बहुत अधिक पैसा, बहुत अधिक जगह चाहिए, क्योंकि फिर तो मेरे पास मल्टी स्टोर हो गए। यानी यहाँ पे आपके पास एक लिमिटेशन होती है और आप बहुत मल्टीपल प्रोडक्ट्स में जा ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। लेकिन यही पे अगर मैं बात करता हूँ आरसीएम की, आरसीएम आपको बिल्कुल डेली ग्रोसरी के प्रोडक्ट देता है, जिसका शायद आपको पहले पता भी नहीं चलेगा कि क्या क्या आने वाले हैं। मैंने जब शुरुआत की तो पैंट पीस था, मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन गुलाब जामुन आएगा आरसीएम में। अब पैंट पीस और गुलाब जामुन का क्या संबंध है कि पैंट पीस वाली कंपनी ने गुलाब जामुन दे दिया, गुलाब जामुन के बाद एक दिन मुझे पता चला कि हमारे बिजनेस में तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आ गए। क्या संबंध है गुलाब जामुन और एग्रीकल्चर का?
हमारे बिजनेस में फुटवेयर की रेंज आ गई, कॉस्मेटिक्स आ गया, सूटकेस आ गया, न्यूट्रिशन आ गया, लेडीज के अंडरगारमेंट्स आ गए, यहाँ पे चाय पत्ती आ गई, कावा आ गया, काढ़ा आ गया, अद्भुत चीजें आ गई। आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट, 600-700 से ज्यादा प्रोडक्ट सीरीज हमारे पास है। एक दिन 7,000 भी हो जाएगी। यानी ये एक तरीका है जहां पे आपके पास प्रोडक्ट की अलग अलग वैरायटी, अलग अलग चीजें आती जाएगी, 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 और आप रोक ही नहीं सकते। अगर मैं आज के 15 साल बाद या 10 साल बाद आपके सामने यही स्लाइड दिखाऊं तो ये आती जाएगी वाले क्लिक को मैं करते करते पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन ये प्रोडक्ट की श्रृंखला खत्म नहीं होगी। ये आरसीएम की पावर है। अब कोई कहता मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाह, अरे काई को छाती कूटा करना जब आपको बिना पैसे के इतना बड़ा कारोबार मिल रहा है, मतलब इतना बड़ा बिजनेस आपको मिल रहा है। आप आने वाले वक्त में हजारों प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हो घर बैठे, उसके बाद कोई कहता मैं तो ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहता हूँ, पैसे लगा के कारोबार करना चाहता हूँ। भाई ये तो आपकी अपनी सोच है, आप क्या करना चाहते हो, लेकिन चॉइस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब आपके पास जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें आप जो काम करते हो, आपकी जो खरीदारी होती है, जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग होती है, वो आप सिर्फ होलसेल मार्केट से सामान खरीद के ला सकते हो। मतलब आपकी एक मजबूरी है कि आपकी खरीदारी सिर्फ वहीं से हो सकती है, आप बाकी और कहीं कुछ नहीं कर सकते। या होलसेल बिजनेस का काम करते हो वही कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप आज पूरे भारत में 11,000 से ज्यादा आउटलेट काम करते हैं। आप कहीं से कुछ भी खरीद लो, आपकी टीम का कोई व्यक्ति कहीं से ले ले, आपका बंदा रहता है भुज में, आपका मामा, जीजा, साला, साले का साले का साले का साले का साला, वो रहता है भुज में, वो वहां से नमकीन खाए, और आप चाहे रहने वाले हो मधुबनी के, आपके घर में मधुबनी में इनकम आ जाए। मतलब आप सोचिए आपका माल बिक रहा कहाँ पे, भुज में, आपका माल बिक रहा कहाँ, हैदराबाद में, आपका माल बिक रहा उस जगह पे जहाँ पे आपकी भाषा नहीं जाती, आपका रंग रूप, आपका बोलचाल, आपका लहजा आपको पता नहीं है, आपने जिंदगी में उसकी शकल नहीं देखी, लेकिन आपके घर में उसकी इनकम आ जाती है। आपका कारोबार, आपकी प्रोडक्ट की सप्लाई सोर्सिंग बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे 365 दिन काम करना पड़ेगा, और एक दिन में मुझे 8 से 10 घंटे कम से कम रोज काम करना पड़ेगा। उसके बिना तो मेरी धंधा और मेरी दुकानदारी चलेगी नहीं यार। उससे मैं बंद कर दूंगा तो मेरी इनकम बंद हो जाएगी, क्योंकि खर्चे का मीटर तो चालू है। लेकिन यही बात करता हूँ मैं आरसीएम बिजनेस की। आरसीएम कैसे काम करता है, यहाँ पे आप काम की शुरुआत करते हो, आप बनाते हो नेटवर्क, आपका नेटवर्क डेवलप होता है। नेटवर्क में जब लोग खरीदारी करते हैं आपके घर में इनकम आना शुरू होती है, और ये नेटवर्क बड़ा होता है, आपके घर में इनकम बड़ी हो जाती है। और इस तरह से आपकी टीम में लोग घर घर में काम कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, और आपके घर में इनकम आती जा रही है। अब यहाँ पे आप 8 घंटे काम करो बहुत अच्छी बात है, 4 घंटे करो तो बहुत अच्छी बात है, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 मिनट करो तो अच्छी बात है। आपका नेटवर्क आप कितना बड़ा बना रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप 365 दिन काम करो, ये आपकी मर्जी है। आप 300 दिन करो, 200 दिन करो, 500 दिन करो, 1000 दिन करो, या 10 दिन करो, ये आपकी मर्जी है। आपके पास कितना वक्त है, कौन सा वक्त है। आप जब बिल्कुल एकदम फ्री टाइम हो तब आप काम को इसको बड़ा कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो, और स्मार्ट तरीके से काम करके तो बहुत जल्दी आप फ्री हो सकते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर मैं करूंगा, देखो मैं आपको ये बात आज मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ट्रेडिशनल बिजनेस ही करना चाहते हैं। मैं उनको एक चुनाव करने का पूरा मौका देना चाहता हूँ कि ट्रेडिशनल बिजनेस करना है तो आदमी को दुकान खुद ही चलानी पड़ेगी, या ज्यादा से ज्यादा कर्मचारी रख सकता है। लेकिन वहीं पे अगर मैं आरसीएम बिजनेस की बात करता हूँ तो यहाँ पे अब आपकी टीम बन जाती है, और आपके नीचे लोग काम कर रहे होते हैं, और वो काम आपका अपने आप चल रहा होता है। यानी आप एक दिन, वो कहते हैं ना कि अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में अपनी दुकान बंद करके चला जाऊंगा तो मेरी बिक्री खत्म हो जाएगी, और अगर मैं किसी दुकान को किसी और को हैंड ओवर कर जाऊं तो मेरी दुकान का तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपका बिजनेस कोई और चला रहा है और आपको फायदा हो रहा है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे उसको जो चलाने की जो कॉस्ट है वो मुझे अच्छी खासी देनी पड़ती है। मुझे बहुत महंगी जगह पे किराए पे दुकान लेनी पड़ती है, या खुद की दुकान खरीदनी पड़ती है, जिसका किराया लगता है, बिजली का बिल आता है। अगर मैंने कोई कर्मचारी रखे हो तो उनको मुझे सैलरी देनी पड़ती है। साथ में मैं जो भी सामान रखा हुआ वो डेप्रिशिएट होता है, यानी उसकी वैल्यू दिनों दिन घटती रहती है। जो फर्नीचर, लाइट फिटिंग जो भी कर रखी है उसकी कीमत घटती रहती है। स्टॉक खराब हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है। यहाँ पे रनिंग कॉस्ट आपकी, आप जो भी कारोबार करते हो तो ईमानदारी से एक दुकानदार एक जब दुकान चलाता है तो महीने में 20-25 दिन तो वो मकान मालिक के लिए पैसा कमाता है ना। पूरे महीने में 20-25 दिन तो वो मकान मालिक का किराया निकालने में, बिजली का बिल का पैसा जमा कराने में पूरी दुकान चलाता है। लास्ट के कुछ दिनों में उसके पास इनकम बचती है। यहाँ पे 100% आप क्योंकि जीरो कॉस्ट पे चला रहे हो, आपको एक पैसे का खर्चा नहीं है, तो 1 रुपया भी कमाइए तो आपकी अपनी है।
₹5 भी कमाई तो आपकी अपनी है, 500 भी कमाई तो आपकी अपनी है, और 50 लाख भी आते तो आपके अपने हैं। आपको कभी किसी और को कुछ देना नहीं, किसी तो देना पड़ेगा, इतनी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं एकदम से। यानी ये एक बड़ा अद्भुत बिजनेस है जहाँ पे 100% पूरे के पूरे कमीशन और इनकम के आप मालिक बनते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस अगर मैं करता हूँ, मुझे उस समय पे करना पड़ेगा जब वो वक्त जो सबसे कीमती वक्त होता है, क्योंकि दुकान कब चलती है? दिन के टाइम पे। अब दुकान सुबह खोलनी पड़ती है जब ग्राहक आते हैं। अगर मेरा डेयरी का बूथ है तो मुझे सुबह 6 बजे उठ के दुकान खोलनी पड़ेगी। किराना ग्रोसरी के तो मुझे 8-9 बजे दुकान खोलनी पड़ेगी। कपड़े जूते की दुकान है, मुझे 10-11 बजे खोलनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को शाम तक दुकान चलानी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि यार मैं दिन दिन में तो मैं कोई दूसरा काम कर लूँ और रात रात को मैं दुकान खोलूँ, तो कोई ग्राहक नहीं आएगा, आपका कोई व्यापार हो ही नहीं सकता। तो आपको जो सबसे कीमती वक्त है वो तो आपका सारा का सारा कारोबार में चला गया। लेकिन यहाँ पे आप इस बिजनेस को करते हो तो आपके पास जो वक्त एक्स्ट्रा है, आप नौकरी करते हो एक्स्ट्रा टाइम पे काम करते हो, दुकान चलाते हो एक्स्ट्रा टाइम में काम करते हो। मैं तो कहता हूँ एक्स्ट्रा टाइम क्या, आप बिल्कुल स्पेयर टाइम में, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हो, ट्रेन में बर्थ पे साथ में कोई पैसेंजर बैठा है, आप उसके साथ बातचीत करते हो, बिजनेस में ले आते हो। आप रात की 12 बजे हो, सुबह 6 बजे हो, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बस आपको जिस वक्त में, जहां आप शादी फंक्शन तीज त्योहार, आप लगन में कहीं भी जाओ, आपको जो लोग मिल गए जिस वक्त मिल गए, आपका कारोबार शुरू हो गया। एक्स्ट्रा टाइम, स्पेयर टाइम। और कहते हैं कि स्पेयर टाइम को यूटिलाइज नहीं करें तो वो नेगेटिव जोन में कन्वर्ट हो जाता है, ये आपको पॉजिटिव जोन में कन्वर्ट करता है। जब आदमी फालतू होता है तो दुनिया भर की फालतू की चर्चाएं और नकारात्मक काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ये आपकी जिंदगी बनाने के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूंगा तो मुझे पूंजी पे निर्भर होना पड़ेगा और मुझे स्टाफ पे निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि मैं उसके बिना अपने कारोबार को बढ़ा नहीं सकता। अगर मुझे बड़ा करना है, मैं चाहता हूँ यार धंधा बढ़िया चल रहा है, पैसा और कमाना, कमाई हो रही 20,000 रुपए और मुझे कमाना 50,000 रुपए, 1,00,000 रुपए, तो मुझे पूंजी चाहिए और, नहीं तो मैं क्या करूंगा, या मुझे मेन पावर स्टाफ चाहिए, तो नहीं तो मैं कर नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे आपके पास आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आप कितना बड़ा करना चाहते हो। देखो यहाँ पे बहुत सारे साथी मेरे बीच में सामने बैठे हैं, बहुत सारे साथी है, उनका ड्रीम है कि वो इस बिजनेस में रॉयल्टी पाना चाहते हैं। मेरा ड्रीम वैसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि टेक्निकल बने, मेरा ड्रीम वैसा नहीं है। लोग चाहते हैं कि एक दिन वो इस बिजनेस में रूबी स्टार रूबी चले जाए और 2-4-5 लाख रुपए पर मंथ कमा दे, मेरा ड्रीम वैसा भी नहीं है। लोग चाहते हैं डायमंड चला जाए, 25-30-40 लाख 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम आने लगे, मेरा ड्रीम तो वैसा भी नहीं है। लेकिन ये इसी बिजनेस में मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया जीत लूं, एक दिन लाख करोड़ रुपए पर मंथ का कारोबार में कर लूं। यानी ये ड्रीम मैं देख सकता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस है। अगर मैं किराने की, कपड़े की या जूते का शोरूम चला रहा होता, ऐसे सपने में बिल्कुल नहीं देख सकता था। ये इस बिजनेस की पावर है। यहाँ पे केवल अगर आप चाहते हो तो आप केवल खुदरा बिक्री कर सकते हो ट्रेडिशनल बिजनेस में, यानी अगर आपका कारोबार है तो आप रिटेल कर सकते हो, आप आपकी रिटेल की दुकान है, होलसेल माल बेच दो, पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बढ़िया बात है, आपके पास छोटे ग्राहक है, छोटा ऑर्डर ले सकते हो, आपके पास वैसा डिस्काउंट और वैसा कमीशन स्लैब मिलता है। बड़ा ऑर्डर है, आप बड़े दुकानदारों को डील कर सकते हो, बहुत बड़ा ऑर्डर है, बहुत बड़े दुकानदारों को डील कर सकते हो। ये कंपनी बाय डिफॉल्ट आपका स्लैब अपने आप ही बड़ा हो जाता है और पूरे पूरे बेनिफिट मिलते हैं, आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हो। ये पुरानी तकनीक हो गई, कहते हैं ना दुनिया बदलती जा रही है, और ये तकनीक भी बहुत पुरानी होती जा रही है। धीरे धीरे ट्रेडिशनल तरीके अब कोलैप्स हो रहे हैं, अब दुनिया बदलती जा रही है, तो नए तकनीक पे लोगों को आना सबकी जरूरत है। आरसीएम बिजनेस एक नई तकनीक है, भविष्य की तकनीक है। आने वाले दिनों में काम करने का जो तरीका होगा वो ये काम करेगा, ये वो तकनीक है। यहाँ पे अगर काम बंद हो गया तो इनकम बंद हो जाएगी, है ना, दुकान बंद इनकम बंद, है ना। कोई तरीका नहीं है कि दुकान बंद होने के बाद आपके घर में इनकम आए। आप सरकार को या किसी को, समाज को या किसी को भी आप जाके कह नहीं सकते कि सर मैंने तो इतने साल दुकान चलाई है, अब मेरे घर में इनकम कुछ तो आती रहनी चाहिए हर महीने, नहीं आ सकती है। लेकिन यहाँ पे इसी बिजनेस में आपने एक बार काम किया, उसके बाद आपके हर महीने इनकम आती रहेगी, और सबसे बड़ी बात है वो इनकम धीरे धीरे बढ़ती भी रहेगी। यानी अगर हम काम करना बंद कर दें तो हम बड़ी बढ़ती हुई इनकम को हम जी सकते हैं, उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, उसको भोग सकते हैं। और बहुत कमाल की बात है कि अगर हम दुनिया छोड़ के चले भी जाएं तो हमारे पास हमारे बाद घर में इनकम हमारे बच्चों तक को मिलती रहेगी। ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन के साथ हमें बिजनेस करना पड़ता है। अगल बगल में बहुत सारी दुकानें खुल जाती है, ऑनलाइन बिजनेस में बहुत सारे मॉडल आ जाते हैं, और दिनों दिन जैसे जैसे दिन की रफ्तार बढ़ती है, जैसे जैसे वक्त बीतता है, वैसे वैसे हम कंपटीशन बड़ा हम मुकाबला करना पड़ता है।
लेकिन यहाँ पे ये पूरे दुनिया में इस तरह का मॉडल और कोई नहीं है। देखो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस तो है, लेकिन आरसिंग के जैसे प्रोडक्ट के साथ में आपको दूसरा कोई कारोबार पूरे विश्व में नहीं मिलेगा। ये आपके पास है और सिर्फ आपके पास होगा सर। अब आपको सर मेरे तो बगल में किसी ने ज्वाइन कर लिया तो वो भी आप ही की टीम बनती है। अगर क्रॉस लाइन भी बनती है तो आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी, घटाने में मदद नहीं करेगी। यहाँ पे आप जो भी कारोबार करते हो आपकी इनकम उतनी होती है जितना आपका कारोबार है। लेकिन आप अगर बड़ा करना चाहते हो तो यहाँ पे जो लिमिटेड इनकम है उसको अगर आप अनलिमिटेड बनाना चाहते हो तो आपको अनलिमिटेड देने का तरीका देता है। अगर मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करता हूं तो मुझे बहुत रिस्क होती है, क्योंकि दुकान है, चलते चलते कंपटीशन में दुकान बंद हो गई, बिक्री कम हो गई, माल पुराना हो गया, चूहे काट के ले गए, बिजली का करंट लगने से कुछ न कुछ सामान खराब हो गया, या फर्नीचर खराब हो गया, या आपके दुकान में कोई चोरी हो गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, इनकम टैक्स वाला आ गया, सर्विस टैक्स सेल टैक्स वाला आ गया, आपके 50 लफड़े। ट्रेडिशनल बिजनेस का मतलब है बहुत लफड़े वाला काम। लेकिन यहीं पे अगर आप आते हो यहाँ पे इस बिजनेस में आपके पास यहाँ पे जीरो रिस्क है। आग लग नहीं सकती, बाढ़ आ नहीं सकती, भूकंप का असर नहीं हो सकता, तूफान आ नहीं सकता, चोर चोरी करके ले जा नहीं सकता, चूहे आपके आईडी को काट के ले जा नहीं सकता। आपकी तो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी है। कोई कोई कह सकता है सर मेरे तो चूहा काट के ले गया डिस्ट्रीब्यूटर आईडी को, चूहा भी नहीं काट के ले जा सकता। मतलब कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस ही अमर है। मतलब कुछ भी हो जाए, कहते ना आपका बिजनेस ही अमर है। चाहे वो कुछ भी हो जाए आपका बिजनेस काम करता रहेगा और चलता रहेगा। और एक दिन कहते हैं अगर ऊपर वाला भी आए और आप ही को उठा के ले जाए, भगवान ने अगर ऐसा हम सबके साथ हो, लेकिन ऐसा होना पड़ता है क्योंकि एक दिन दुनिया छोड़ के जाना पड़ता है। लेकिन अगर भगवान आ जाए और आपको भी उठा के ले जाए तब भी आपका बिजनेस का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आपके बाद आपकी ये इनकम आपके परिवार, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों को मिलती रहती है। ऐसा अद्भुत बिजनेस है। अब मुझे नहीं पता कि लोगों को क्या बात समझ में आती है और कोई क्या करना चाहता है। लोगों के पास पूरी आजादी है, खुली छूट है, पूरी दुनिया इस बिजनेस को देखे समझे और इसको अगर अतिरिक्त समय में करके अपने जीवन को सुंदर बनाया जा सकता है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई चीज हो नहीं सकती।